हाय व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। क्या आपको पता है किसी एक हाई राइज के अंदर किसी बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सारे के सारे बायर्स फेस करते हैं। वो 4 साल 5 साल उसका पेमेंट करते रहते हैं और उसके बाद जब पोजीशन का टाइम आता है तो उस टाइम पर जब हैंडओवर का टाइम आता है, जब बिल्डर के छोड़ने का समय आता है, तो बिल्डर कई बार उसको नहीं छोड़ता है, बहुत इजीली नहीं उसको छोड़ता क्योंकि मेंटेनेंस के उसको काफ़ी सारे पैसे आ रहे होते हैं। उस समय जो लोगों की एकजुटता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि बिल्डर से पार पाया जा सके। तो वो पार पाने के लिए एक एसोसिएशन होती है जिसको हम RWA कहते हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। उसका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि RWA का फॉर्मेशन जो है वो भी बिल्डर ही कई हद तक मतलब सपोर्ट करता है उस चीज़ को कि वो फॉर्म हो, मतलब उसका एक रोल होता है उसको फॉर्म करने में। तो वो फॉर्म करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए आता है, मतलब बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि जो रेरा है वो उसने ऑलरेडी एक सेक्शन 11 के अंदर अपना एक क्लॉज दिया हुआ है कि जो बिल्डर है वो 3 महीने के अंदर अंदर, जहाँ उसकी मोस्ट ऑफ द यूनिट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं, तब वो विद इन 3 मंथ्स एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो जब एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज की फॉर्मेशन की हेल्प की बात आती है, जब बिल्डर उसमें सपोर्ट नहीं करता और आप 4 साल 5 साल यूं ही बैठे रहते हो और कोई एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म नहीं होती, तो RWA का फॉर्मेशन बहुत टफ हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एसोसिएट हो रहे हैं या फिर किसी बिल्डर के साथ सामान खरीद रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे पूछो कि और जो बायर्स हैं, जैसे मान लो कि किसी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, तो इसका मतलब है उसकी मोस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड आउट हो गई होंगी। फॉर एग्जांपल ओबरॉय की मोस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड आउट है। तो अगर मोस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड आउट है तो उसकी एसोसिएशन ऑफ अलॉटी की फॉर्मेशन बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो 3 महीने के बाद आप इस टाइप के जितने भी बिल्डर्स हैं जिनका मोस्ट ऑफ द यूनिट सोल्ड आउट है, आप उनसे ज़रूर पूछें कि इसका एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, और आप सारे के सारे यूनिट्स के जो ओनर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हमसे शेयर कीजिए ताकि हम लोग एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज फॉर्म कर पाएँ। तो जब एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद RWA को फंक्शन करने से, उसको फॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको एंड तक प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के एंड होने के बाद भी बिल्डर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग एक नहीं हो पाते हो, इसलिए आपको यही नहीं पता होता कि वो क्या एक्शन किसके खिलाफ ले रहा है और कैसे ले रहा है। एकता हर जगह ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।